साप होंदा तो नहीं हो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है 3:30 बजे से। शाम के 3:30 बज गए हैं। बस ये काम से फ्री होकर न और ब्लॉग की स्टार्टिंग की है, क्योंकि आज काम मैंने 8 बजे से और 3 बजे तक लगातार मेरा काम चलता रहा। आप सब ने मेरा तबीयत भी इतनी खास मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन काम करना ज़रूरी था, क्योंकि एक हफ्ता सारा हो गया था ढंग से रूटीन के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा था और सारा मतलब सिस्टम खिंड बिंड हो रहा था। दिवाली के बाद में एक बार और मैंने घर की सफाई कर ली थी, लेकिन आज फिर मैंने यह जंग जीती है। सुबह 8 बजे से और 3:30 बजे काम करके आती हूँ और ये हो जाएगा शाम का काम की तैयारी। और ये देखो, बस 10 मिनट भी नहीं है, हाँ 7-8 मिनट है 3:30 होने में। तो तुक्का मार ही बताया था मैंने। और ये है कि रूटीन के हिसाब से ब्लॉग नहीं डालन पा रही है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। हाँ ये है कि भाई एक दिन तो ब्लॉग की नहीं डालन पाई थी, उस दिन घनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। वैसे तो मैं ठीक हूँ, दवाई पानी चल रही है मेरी। 5 दिन की उसने दवाई दी थी, क्योंकि बुखार का वायरल आए है कि ये इसे तरिया 8-10 दिन तक दवाई खानी पड़े हैं। तो 5 दिन की दी है, पाछे थोड़ी घनी हरकत दिखेगी तो फिर 2-3 दिन की दवाई लेनी पड़ेगी। और उल्टी का तो ये है कि भाई पित्त की थैली निकलने के बाद में किसी को ये सब दिक्कत हो जाए और किसी का नहीं हुआ है। तो ब्लॉग डालूंगी मैं। ये तो मेरा है शाम का काम पड़ा है, जिस तरह की सवेरे का गोबर गाबर थापना था वो मेरा रह रहा है, क्योंकि दोनों कमरे की और रसोई की मैंने झाड़ा पूंजी करी है, साथ ही साथ बरामदा में भी थोड़ी सी चेंजिंग करी है। तो वह आप सब ने ब्लॉग में दिखे जाओगी। और बस आपसे तो यही रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग ने पूरा देखें और लाइक और कमेंट ज़रूर कर दे। कमेंट नहीं करे तो लाइक ज़रूर कर दे। और जो भी नए सदस्य हो वो चैनल ने सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि शुरुआत में ही मैं ये सब को बोल दूँ, क्योंकि एंड नहीं कर पाऊँगी, ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इस वजह से। तो चलो, जो काम की है क्लिप वो मैं आपने लगा के दिखा दूँगी। क्लिप इसने बड़े वाला उस्ताद ने बनाई है, और ये मेरे छोटे वाला उस्ताद भी स्कूल में तो आ गया है। तो चलो हेलो कर दे। हाँ किस तरह हो रहा है सफ़ेद ड्रेस में। और आज इतनी लेट किस तरह भाई? हाँ 3:30 बजे, क्योंकि स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। स्कूल का टाइम कर दिया है 9:30 बजे, तो ये 3:30 बजे तक छुट्टी होया करेगी इनकी। चल ले आके दूँगी। तो आज फिर वही कमर कस ली थी मैंने अपने साफ़ सफाई करने की खातिर। ये अपने कमरे में थोड़ी घनी झाड़ा पूंजी का काम हुआ है, जाले जूले तारण का काम हुआ वो कर लिया था, और कुछ सामान की सेटिंग इधर उधर कर लिया। हाँ तो थोड़ा सा अच्छा लग गया, और खुला खुला भी कमरा लगन लग गया है। ये 10-15 दिन में इस तरह ये अपना करते रहा है ना, तो थोड़ा सा अच्छा भी लग गया है। और घर में ये है कि साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है, चाहे घर पक्का हो, चाहे कच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उसमें है ना अपना साफ़ सफाई करे जाओ। हाँ काम भी अपना बन जावा है और थोड़ा सा अच्छा भी फील हुआ है। तो ये भीतर के तो मैंने कमरा की और रसोई की कर ली थी, और ये आंगन में तो मैं काट रही थी बारी। और ये मैंने सारे मतलब रसोई के बर्तन उतरवा कर ना, और ये मांजन का काम और करना है, क्योंकि छिक्क पर बर्तन है ना थोड़े से गिरदम हो जाए, लिपाई नहीं हो रही है ना, तो ऊपर तो थोड़ी सी सिमट सामट चढ़ कर है ना धूल मिट्टी में हो जा हैं। धीरे धीरे करांगे जो भी कुछ करांगे वो। तो इसने फिर मैं मका बर्तन ज़्यादा धूल मिट्टी में हो रहे हैं तो सारे ही अपने मांज मूंज कर और अच्छी तरह से धो दूँगी। जितना भी जो भी कच्ची पक्की रसोई है, अपना जो भी छोटा मोटा
घर है उसमें अपने साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। तो ये है कि मेरी 5-6 दिन तक तो तबीयत ख़राब हो रही थी। वैसे बिल्कुल ठीक तो मैं नहीं हुई हूँ, वो 4-5 दिन तक बुखार की दवाई चलेंगी, लेकिन आज मन कर गया था। बस ये था कि जो मन में आ जाए है ना कि आज ये काम करना है, तो चाहे आसन और चाहे ना हो, आज बस मन में कर लिया था कि आज घर में है लड़का, इसकी थोड़ी घनी हेल्प मिल जाएगी मैंने, तो मैं कहा ये काम कर लूँ। मैं तो सांगण में तो बाहर निकालती अपने जो भी राख रूख काटन का काम था वो कर रही हूँ। आज हो तो गई थोड़ी सी लेट, क्योंकि 10 सवा 10 तो मैंने साफ़ सफाई करी, 11 बज गए थे इतने भीतर की करके आई, और फिर मैं आंगन में तो बाहर निकालने लग गई थी। पानी पूनी पियान का काम जैसे लड़के ने संभाल लिया था। और दिन आप सब ने पता है कि बिल्कुल छोटे छोटे हुए हैं। नहान का भी टाइम मैंने 2:30 पौने 3 बजे से मिला था, क्योंकि सब दिन ही से मिला गया। और आज कपड़े की मशीन तो वैसे चलाई भी नहीं मैंने, कुछ तो पानी नहीं आया था, और कुछ ये था कि आज साफ़ सफाई करने में इतनी व्यस्त हो रही थी, कपड़े धोने का कोई भी टाइम नहीं था। और सारे काम एकदम कर ले है ना, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से फिर मैं कहा एक आधा काम जो करना है वो कल पर छोड़ दूँ, कल कपड़े की बारी है तो कपड़े धो लूँगी कल, आज टाल कर दूँ। तो बस ये बागी थी मैं भीतर पोछा मारने की खातिर। तो ये मेज है, मेज पर था कपड़ा, और बीच में आ गया था जेठ का लड़का, क्योंकि दुकान पर भेज रखा था, तो वो बाहर से बोलता आया था, उसमें थोड़ी सी आवाज़ आ गई होगी, इसने कर दी थोड़ी सी इग्नोर, क्योंकि काम का टाइम हो रहा है शाम का, और ये 4:30-1 बजे से मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज आवाज़ रिकॉर्ड करने में तो क्या है, 3-4 दिन हो गए ब्लॉग की सेटिंग सी बिगड़ रही है, टाइम सिर मैं गिरने नहीं पाऊँ। तो ये आवाज़ रिकॉर्ड करने के बाद में शायद ये 5 बज जाएंगे, या उस तक 5-10 मिनट पहले भी ब्लॉग चला जाओगा, तो देखेंगे किस टाइम तक ब्लॉग जाओ। आवाज़ भरन का काम तो कर लूँ, बाद में अपना डालन का काम लड़का कर लेगा। तो ये बस कमरे में तय पोछा मार के न, और फिर मैंने करनी है फ्रिज साफ, और रसोई का काम रह जाएगा। खान पीन का ये था कि सवेरे टिफ़िन बनाया था उनका, तो जिदे रोटी बना ली थी, और दोपहरिया में फिर थोड़ी घनी भूख लगी थी, तो आज खिचड़ी तो बना नहीं की, क्योंकि एक का देसी है, तो बीच में जवे दरे थे वो अपने बना लिए थे मैंने, और हमने माँ बेटा दोनों ने खा लिए थे। ओडे ओडे दिन हुए हैं, और छोटे छोटे दिनों में है ज़्यादा भूख तो लग नहीं है। और सवेरे पेट भर कर खाने के बाद में तो ये है कि भाई बालक है, कह दे है कि मीठा खाने का मन कर रहा है। तो अगले ब्लॉग में आपने बेरा लगेगा कि आज फिर बाद में मैं क्या गालन का काम करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कल वाला ब्लॉग में होगा वो, जो भी मैं मतलब गाल लूँगी इनकी खातिर। इसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, और ये देखो गूंद गालन में तो थोड़ा सा टाइम है, वो गलेगा 12 में या पहले महीने में, सही सर्दी पड़ेगी ना जिद गूंद गालन का काम होगा। लेकिन इसने है ना 4-5 दिन हो गए मम्मी कुछ गाल ले कुछ गाल ले, तो फिर मन कराया है कि भाई यही ठीक रहेंगे। वो अगला ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये पोछा मारन का काम कर रही थी, और ये बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप बना रहा था। मैंने बेरा भी नहीं कि वो क्लिप बना रहा है, क्योंकि वो आंगन में बैठा था और साथ ही साथ अपना गाने सुनने का काम कर रहा था। इसका मन करा जिद इसने क्लिप बना दी, और मन नहीं करा जब इसने छोड़ दी, क्योंकि मैं तो मेरी तो निगाह पड़े थी जब, तो ये है ना कि गाने सुनने में इसका ज़्यादा ध्यान था। लेकिन कद कर में इसने मेरा ब्लॉग पूरा कर दिया। मैं कहूँ थी जब, तो ये स्त्रिया की मतलब साथ ही साथ क्लब भी बना रहा था और अपना गाने भी सुन रहा था। तो मैं इसने बार बार मैं ये कह रही थी कि एक आधा काम की क्लब बना ले, मेरा ब्लॉग नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मेरे से इतनी कर रहा था मजाक, क्योंकि साथ ही साथ गाने बजा रहा था। मैंने ये नहीं पता था कि भाई गाने के सेती सेती ब्लॉग भी बन जाए। तो ये बेरा कोने की स्त्रिया बना रहा था मेरे पर, तो ये जिस स्त्रिया कोई फ़ोन भी आ जाए तो भी क्लब बननी बंद हो जाए, बीच में रह जाए क्लब। और कई बहनें इसकी गैलरी भर जाए, तो मैं तो ये सोचूंगी कि क्लब बनने लग रही है, लेकिन क्लब नहीं बनती पाओ। कई बार हो लिया मेरे से थी, तो मैं बस
इससे न ब्लॉग बनाने की खातिर ज़्यादा कर क्या करूँ। और एक घर का काम हो जाए, पशुआ का काम हो जाए, हम आए फिर कुछ तकलीफ़ हो जाए शरीर में है तो ये छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े हो जाए करने। लेकिन लेडीज़ का एक ऐसा काम है कि घर अगर बाहरी भी नहीं निकलेगी ना तो इस तरह हो जाएगा कि कोई मानस रहता ही नहीं हरी बीमारी में। ये सब मैंने 2 दिन पहले मतलब वो तो ली मेरे गेला कई बार, लेकिन इतना वो फील नहीं करा करती। लेकिन मैंने 2-3 दिन पहले मतलब बीमार हुई हूँ, उस दिन मेरी पानी का गिलास ठान की भी हिम्मत नहीं थी। उस टाइम पे ये सोचा कि भाई औरत बिना एक घर नहीं रहता है। मानस चाहे कितना भी अपनी जान में अच्छी तरह से काम कर ले, बालक भी अपनी जान में खूब अच्छी तरह से करे हैं, लेकिन जो काम लेडीज कर सके हैं ना वो काम घर में आदमिया पे या बालका का तो ले है भाई करेड़ा नहीं हो। आदमी चाहे कितनी भी सावधानी तो कर ले लेकिन नहीं हो पावा है ऐसा कुछ। तो बस ये बर्तन मांज कर न और इन्हें छिक्का में लगा कर न और फिर मेरा काम रह जाएगा फ्रिज साफ़ करना। तो ये आ गई थी मैं फ्रिज साफ़ करने की खातिर, साथ ही साथ बर्तन सारे शायद मैंने चिक्कम जचा दिए थे। और ये फ्रिज का सारा जो भी मतलब शीशा के ये थे ये मैं मांझ धो कर न बाहर न रखी आई थी। तो ये इसमें था थोड़ा सा गीला और थोड़ा सा सूखा कपड़ा फेर रही थी, क्योंकि इसमें तो पानी का कपड़ा नहीं फेरा करो। और ये इसमें 6-7 साल हो गए हैं मेरे फ्रिज ने, ये वैसा का वैसा है। हाँ ये है कि आला कपड़ा जिस तरह की इसमें सरफ सुरूप का पानी तो नहीं मारा कर, सूखा कपड़ा थोड़ा सा लेकर ना आधा आला कर लिया था और आधा सूखा था। साथ ही साथ जो भी मतलब इसमें सब्जी रखा है उसके दाग से हो जाए या वही घी का रखा है तो उसका थोड़ा सा चिकना सा हो जाए। और ये है आधी सब्जी तो इसमें मैंने जो भी मतलब शाम ने बनानी थी वह तो मैंने रख दी थी।